Good morning, sir. यस गुड मॉर्निंग। डीपीपी को हम लोग पहले पिक कर लेते हैं। डीपीपी थर्ड आपके सामने है। इस पे जो भी आपके डाउट्स हो आप बोल सकते हो। आपने ट्राई किया होगा, आपको इश्यूज बन रहे होंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ हो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर नेक्स्ट डीपी, फिर नेक्स्ट डीपी, इसके बाद मॉड्यूल। सो डीपीपी थर्ड का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ठीक है, थर्ड वन हम लोग पिक करते हैं। सो फर्स्ट सेकेंड आपने कर लिया होगा, सीधे थर्ड पर आते हैं। उसके अलावा किसी को और है, किसी में संदेह है, डाउट है? सम्यक, you have sent a doubt on WhatsApp, please do check once. Okay, WhatsApp का अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसको मैं सॉल्व करके भेज देता। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे फोकस करते हैं। इसने बोला है कि एक पार्टिकल है जो रेस से स्टार्ट होता है ना, उसको पढ़ते ही अपने को आंसर मिलेंगे। पॉइंट्स को लिखना है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and moves along a straight line with a constant acceleration. ये दो पॉइंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट अपने को बताना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले एक उसको विजुलाइज करते हैं कि पार्टिकल कैसा जा रहा होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन पे चलना है और स्टार्ट करता है रेस से, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, t इक्वल टू 0 पर। फिर इसके बाद में यहाँ तक कहीं पहुंच जाता है किसी t टाइम पर, और उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट s हो गया। ये जो वेलोसिटी v है उसको s के साथ प्लॉट करना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। सो अब देखो कि जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी और पोजीशन में क्या रिलेशन आता है। तो हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर, अगर डायरेक्टली लिखना चाहें तो u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स as होती है। u 0 हो गया तो v स्क्वायर की वैल्यू 2 टाइम्स as के बराबर है। तो ये रिलेशन आ गया मैथमेटिकल। अब क्या ये, इसको पहले देख करके ये क्या बनेगा, क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, क्या y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का है, या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टाइप का है। तो इसमें आपको क्या देखना है कि एक वेरिएबल v है, दूसरा वेरिएबल x है, एक की पावर 2 है, दूसरे की पावर 1 है। तो ये पैराबोलिक टाइप की इक्वेशन होती है। तो जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आए तो पैराबोलिक होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग इनटू एक्स है तो भी पैराबोलिक होता है। तो इसको हम बोलेंगे दिस इज पैराबोला। अब इसको हम बता देंगे ये पैराबोला कैसा बनता है। साथ ही साथ है हाँ, ये पैराबोला होगा, इतना तो अपने को समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, क्या इसका मतलब क्या सी ऑप्शन हम आंसर मार्क करेंगे? सी ऑप्शन बिल्कुल मार्क नहीं करेंगे क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है। क्या हम ए वन ऑप्शन को मार्क करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है। अब बात आती है बी और डी में क्या करना है। तो मैं बताता हूँ। देखो, हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ये था कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर टाइप की चीज हो और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टाइप की चीज हो, या फिर इतना ही रखो। तो अगर ये रिलेशन है तो ये पैराबोला होता है जो या तो ऊपर की तरफ खुलता है या फिर नीचे की तरफ खुलता है। ऊपर की तरफ तब खुलता है जब ए पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ तब खुलता है जब ए नेगेटिव होता है। बी एक्स प्लस सी अगर होगा तो इधर उधर शिफ्ट हो जाता है, अगर बी एक्स प्लस सी नहीं होगा तो ओरिजिन से पास होगा। एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 पर होगा, इसका मतलब ये पॉइंट 0 पे जा रहा होगा, ये पॉइंट 0 पे जा रहा होगा। इसके कुछ काउंटर वर्जन होते हैं। काउंटर वर्जन मतलब ऐसा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम ए इंटू एक्स, ये भी पैराबोला होता है। और लेकिन इसकी जो ओपनिंग होती है या तो इस साइड होगी या फिर इस साइड होगी, ऐसा होता है। और ये 0 होगा ओरिजिन, ये भी 0 होगा ओरिजिन। ये वाला हम तब यूज करेंगे जब ए पॉजिटिव होगा, और ये तब यूज करेंगे जब ए नेगेटिव होगा। इसको और प्लॉट ड्रॉ कर लीजिए अपने नोट्स में।
तो ऊपर वाला आपने देखा था जिसमें y की पावर 1 होती है, x की पावर 2 होती है, लेकिन अगर पावर हम एक्सचेंज कर दें, y स्क्वायर करें और x की पावर 1 रखें, तब भी पैराबोला होगा, लेकिन वो लेफ्ट और राइट ओपनिंग होता है, लेफ्ट और राइट ओपनिंग। ओके, ये स्क्रीन का जो इशू है मैं इसको रिजॉल्व कर देता हूँ, वैसे सभी काफी लोगों को प्रॉपर जा रहा है। तो ये जो मैंने अभी बताया, ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो पहले अभी कवर नहीं हुआ था, उसको भी कॉपी कर लीजिए। दोनों पैराबोलाज हैं, उसको भी पैराबोला बोलते हैं, इसको भी पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड इस तरह से आता है, ओपनिंग लेफ्टवर्ड, ओपनिंग राइटवर्ड इस तरह से आता है। तो अगर ये अपने को पता रहेगा तो हम आंसर कर पाएंगे। आपने यहाँ पे देखा कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, ए और सी नहीं हो सकते हैं। बचा क्या हमारे पास, बी और डी। बी और डी में कौन सा हो सकता है? अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया तो आप बता दोगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं भी होता तब भी आप रिलेट कर सकते थे, कैसे मैं अभी बताता आपको, लेकिन अभी के लिए आप ये सोच लो। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? क्या हम डी मार्क करेंगे? डी अपवर्ड ओपनिंग वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि बी जो है वो राइट वर्ड ओपनिंग का पार्ट है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा, डी नहीं होगा। ओके, दूसरा और आइडिया क्या लगा सकते थे? दूसरा आइडिया ऐसे लगा सकते थे, देखो हमको ये रिलेशन प्लॉट करना है, और इसमें एस की वैल्यू रखोगे तो वी स्क्वायर आएगा। अब ये ध्यान से देखो, अगर बी और डी में हमको कंपेयर करना है, कैसे थिंकिंग डेवलप करते हैं उसके बारे में बोल दे रहा हूँ। एस सिंगल पावर से चल रहा है, वी डबल पावर से चल रहा है।
Hello, am I audible now? Yes, sir. Okay, there was interruption, net drop. Anyway, we were talking about this B and D options. तो आपको इस इंफॉर्मेशन के बाद पता चल गया होगा कि बी और डी में से कौन सा सही जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, आपको कैसे डिसाइड कर सकते थे आप? उसके लिए आप देखो कि वी स्क्वायर और एक्स का रिलेशन कुछ इस तरह से जा रहे हैं. वैल्यूज रख करके, स्लोप को देख करके भी आप डिसाइड कर सकते हो. कैसे किस तरह से आप ऐसा इसको कर सकते हो? लेट्स से इसका आप स्लोप निकालो. स्लोप ये बनेगा 2v dv by ds is equal to twice a, isn't it? तो अपने को पता चलेगा v dv by ds जो आएगा वो a आएगा. वैसे भी हम लोग जानते हैं v dv by ds क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है. डिफरेंशिएट करेंगे तब भी ये पता चल जाएगा. अच्छा, जो स्लोप होता है वो dv by ds होता है. मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ. सपोज कर लीजिए आपको कभी फिगर नहीं पता होता है, ये तो अच्छा पैराबोला है ना, और कभी हो सकता है अच्छा पैराबोला इक्वेशन ना बनता, कोई टफ इक्वेशन होती, तो हम इस तरह से डिसाइड करते हैं. हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं. ठीक है. अच्छा, ये स्लोप क्या बताती है? स्लोप बताती है टेंजेंट का स्लोप, है ना. सपोज कर लीजिए जब इनिशियली बात करें, इनिशियली जब हमारा एस जीरो था, तो जब हमारा एस जीरो था, टेंडिंग टू जीरो था, उस समय ये स्लोप कितना जाएगा? डीवी बाई डी एस. अब देखो, जब एस आपका जीरो रहा होगा तो उसमें वी कितना था? जब एस जीरो था तो वी भी जीरो था, और v जीरो था, तो आप देखोगे कि ये जाएगा 1/0. दैट मीन्स इनफाइनाइट को टेंड करेगा. तो हमको एक बात तो क्लियर हो गई कि जब हम इनिशियली बात करते हैं, इनिशियली आई मीन लाइक एस जीरो के लिए, इनिशियल पोजीशन के लिए, तो स्लोप हमारा इनफाइनाइट को जाना चाहिए. हमारा इशू सेकेंड और लास्ट ऑप्शन में था. आप देखोगे अगर लास्ट ऑप्शन में टेंजेंट बनाओगे ना, तो टेंजेंट ये बनेगी. इस टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा? 0. जबकि थर्ड सेकंड में जब टेंजेंट बनाओगे तो ये लाइन बनेगी, इसका स्लोप कितना आएगा? इनफाइनाइट. तो क्या हम बता सकते हैं कि हमको लास्ट को रिजेक्ट करना पड़ेगा और सेकंड को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा? ये वो मेथड है जिसमें अगर हमको ग्राफ की इक्वेशन और ग्राफ ना भी पता हो तब भी चलता है. सो अगर हम बी और डी में स्टिक अटक जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? स्लोप को मेजर कर लेंगे. तो जब हमारा स्लोप कैलकुलेशन आएगी तो स्लोप से हम देखेंगे कि इनिशियली स्लोप कैसे जा रही है. फिर हम फाइनली भी देख सकते हैं कि अगर हमारा एस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा. फिर स्लोप चेंज कैसे हो रही है उसके बारे में हम बात कर पाएंगे. आप देखोगे कि स्लोप चेंज कैसे हो रही है. चेंज देखना होगा तो जैसे एस की वैल्यू बढ़ेगी तो वी की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होगी. वी की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होगी तो स्लोप डिक्रीज करेगी. तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि स्लोप शुड डिक्रीज. फ्यूचर में स्लोप शुड डिक्रीज. स्लोप शुड डिक्रीज. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. अगर आपको एक बार समझता है तो लाइफ टाइम आपको बहुत फायदा करने वाला है. ऐसा ग्राफ आपको चूज करना जिसका स्लोप डिक्रीज कर रहा हो. आप देखोगे कि पहले में स्लोप कैसा है? कांस्टेंट. इसमें स्लोप कैसा है? कांस्टेंट. ये अपने आंसर नहीं बन सकते. फिर आप देखोगे कि जब हम सेकंड में आएंगे तो उसका स्लोप पहले ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा. डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जा रहा है क्योंकि थीटा कम होता जा रहा है. जबकि इस पे आप देखोगे तो इस तरह से बनेगा, बढ़ते हुए क्रम पे जा रहा है स्लोप. इसका मतलब है इसमें स्लोप इंक्रीज कर रहा है, इसमें डिक्रीज कर रहा है. दोनों में स्लोप कांस्टेंट है. और अपने को क्या चाहिए था? अपने को डिक्रीजिंग स्लोप चाहिए था. तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा. तो बी पार्ट को हम लोग एन नंबर ऑफ तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं. और अगर हमको ग्राफ पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तब भी हम उसको हैंडल कर पाएंगे. ओके. इसके बाद किसी ने फोर्थ पूछा था कि फोर्थ के बारे में बोल देता हूँ. इट सीम्स लाइक कि किसी ने बोला था फोर्थ के बारे में. The displacement time graph of two particles in V is shown by straight line, making angles 30 degree 60 degree with the time axis. velocity बताना है अपने को. So क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बारे में बात कर रहे हो, तो एक डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन बना लोगे. स्ट्रेट लाइन चाह रहा था. ये स्ट्रेट लाइन हो गया. ये क्या? स्ट्रेट लाइन हो गया. ये टाइम है और ये पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है. और ये बोल रहे स्ट्रेट लाइंस हैं. एक ये 30 डिग्री बनाता है और दूसरा 60 डिग्री बनाता है.
अजान और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में अगर ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, तो स्लोप हमको क्या देता है? वेलोसिटी देता है। तो v1 इज गोइंग टू बी tan θ1, v2 इज गोइंग टू बी tan θ2। अब देखो θ1 θ2 आपको पता है, और ये a और b की बात बोल रहा था, हम a और b की बात कर लेंगे। इसको a नाम दे दो, इसको b नाम दे दो। तो va अपॉन vb is going to be equal to tan θ1, that is 30 degree, tan 60 degree, tan 30 degree is 1 by root 3, this is root 3, so answer 1 upon 2 times root 3 आएगा, I mean like root 3 into root 3 आएगा, तो वो मिलकर के 1 by 3 हो जाएगा। आपने बोला इन्फिनिटी कैसे आया स्लोप, अगर इसमें अभी कोई डाउट जा रहा है तो मैं बताता। स्लोप कैसे निकालते हो? स्लोप के लिए हमको dv by ds चाहिए, इसको आप डिफरेंशिएट कर लो या डेफिनेशन यूज कर लो। तो हमने वहां से v को अलग कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि स्लोप हमारा केवल ये है, दिस इज द स्लोप, dv अपॉन ds। तो a अपॉन v कर लिया। a कांस्टेंट है, a तो बदलेगा नहीं, क्या बदलेगा? v बदलेगा। और वैसे भी आपको पता है v कैसे बदल रहा है, इनिशियली 0 से चल रहा है, फिर इसके बाद बढ़ रहा है। तो इनिशियली जब v हमारा 0 हो जाएगा इनिशियली, तो उस समय स्लोप हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा या इनफाइनाइट को टेंड करेगा। तो इनिशियली का मतलब v 0 है और s 0 है, ये इनिशियल है। आपने लिखा when a is positive parabola is opening upward and in this should be ना v स्क्वायर वर्सेस, तो ये इस तरह का केस आ रहा है। ये देखो, ये जो मैंने सेकंड बताया, तो अगर पहले वाले जो जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट, जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते थे, अगर उसका स्क्वायर आ रहा है तो फिर ये आइदर राइट वर्ड ओपन करेगा या फिर लेफ्ट वर्ड ओपन करेगा। राइट वर्ड कब ओपन करेगा? जब a पॉजिटिव होगा। लेफ्ट वर्ड कब ओपन करेगा? जब a नेगेटिव होगा। तो सिनेरियो चेंज हो गया है। और अगर अगर ये एक्स एस स्क्वायर रहा होता और v में एक पावर रही होती, तो फिर ओपनिंग अपवर्ड टाइप की कहानी बनती। तो ओपनिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड के साथ साथ आपको लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड की भी इक्वेशन बताई गई है। आपने देखा एन इक्वेशन ऑफ ग्राफ इज नॉट एक्सेलरेशन बट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ ग्राफ, हाँ अच्छा, ये जो इक्वेशन बिल्कुल यहाँ पर ये जो a बनाया गया वो कोएफिशिएंट्स हैं, और यहाँ पर आ रहा है वो 2a है बेसिकली, जिसमें इस वाले में जो a है वो एक्सेलरेशन है। तो ये मैथ्स वाला एक्सप्रेशन है और ये फिजिक्स वाला एक्सप्रेशन है। अपने नोट्स में ये जरूर ऐड कर लो कि अगर कभी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग इनटू एक्स आता है तो फिर कैसा चलेगा? राइट वर्ड ओपन होगा या फिर लेफ्ट वर्ड ओपन होगा, वो ए पर डिपेंड करेगा। ओके, ये डीपीपी आपका 3 हो गया। इस पे कोई और क्वेश्चन 5 ही थे। क्वेश्चन 3 को मैं समराइज कर देता हूँ। क्वेश्चन 3 में ये बोला गया था कि अपने को पोजीशन वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन को प्लॉट करना था। मैंने आपको बताया 4 ऑप्शन में बाकी 3 को कैसे रिजेक्ट करते हैं। बाय द वे उसने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट बोल दिया था। तो अगर आप ब्रॉडर वर्जन समझना चाहते हो तो ब्रॉडर वर्जन इज दिस कि अपने को v और पोजीशन में रिलेशन चाहिए। तो v और पोजीशन में जो रिलेशन आएगा एक्सेलरेशन से कैसे लिंक होता है, पहले तो मैंने उसको पिक्चराइज किया, फिर पता चला a कांस्टेंट है, तो अपने को थर्ड इक्वेशन याद आ गया। थर्ड इक्वेशन से ये फॉर्मूला याद आ गया। फिर हमने आपको ये बताया कि अगर ये फॉर्मूला आपके पास आता है तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह के ग्राफ से मैच करता है, और इस तरह का ग्राफ एक पैराबोला होता है जो कि आइदर लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड ओपन करेगा। सो ये लेफ्ट और राइट वर्ड ओपनिंग में एक ही ऑप्शन था बी, क्योंकि डी अपवर्ड वाला था। इसके बाद मैंने आपको ब्रॉडर तरीका बताया। ब्रॉडर तरीका क्या है? अगर एक कांस्टेंट दिया होता, नहीं दिया होता, कुछ भी स्टोरी होती, तो अपने को क्या करना था? स्लोप पता करना होता है ग्राफ्स में, कि ग्राफ्स में स्लोप कैसे जा रहा है। स्लोप आपको चाहिए डीवी बाई डी एस। ए क्या होता है? वी डीवी बाई डी एस। तो यहाँ से हमने v को डिवाइड करके dv बाई डी एस पता कर लिया। अच्छा, dv बाई डी एस की जो वैल्यू है वो a बाई वी है। अब इनिशियली v आपका कैसा होगा? 0, तो स्लोप कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो वो ग्राफ चूज करना जिसमें इनिशियली स्लोप 0, सॉरी इनिशियली स्लोप इनफाइनाइट हो।
क्योंकि इनिशियली v 0 है तो स्लोप इनफाइनाइट को टेंड करेगा। फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि एक्सेलरेशन है, तो स्लोप डिक्रीज करेगा, तो स्लोप शुड डिक्रीज। ये 2 पॉइंट कैच करना है। तो इनफाइनाइट से डिक्रीजिंग स्लोप चाहिए अपने को। अब इसमें जब स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वर्टिकल लाइन होगी, वर्टिकल लाइन इनफाइनाइट स्लोप होती है। आगे बढ़ोगे तो स्लोप डिक्रीज करती हुई नजर, को आप रिजेक्ट कर दोगे। Why doesn't graph extended downward? डाउनवर्ड एक्सटेंड नहीं करेगा क्योंकि स्लोप डिक्रीज हो रही है ना। तो स्लोप इंक्रीज मतलब टेंजेंट पहले ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फाइनली कितना हो जाएगा? 0। नेगेटिव स्लोप नहीं जाएगा क्योंकि उस पर एक्सेलरेशन है, तो पार्टिकल सीधा चलता रहेगा, रिटर्न नहीं करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज नहीं करेगी, तो वो कभी रिटर्न नहीं करेगा, जाकर के हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। तो ग्राफ ऐसा रहेगा। और ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं रहेगा, इनफैक्ट ऐसे जाते जाते इनफाइनाइट में जाकर के हॉरिजॉन्टल टाइप का बनेगा जाकर के। इट वोंट रिटर्न। रिटर्न होने के लिए कोई कॉज नहीं है, वेलोसिटी डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन आप कॉमन सेंस से सोचो कि अगर एक्सेलरेशन लग रहा है तो क्या कभी वेलोसिटी डिक्रीज करेगा? नहीं करेगा, वेलोसिटी तो बढ़ता ही रहेगा, तो डाउनवर्ड कभी नहीं आएगा। इसको एक बार फिर से सुन लेना, रिकॉर्डेड है, आपको हेल्प करेगा। मैं अगला डीपीपी ओपन करता, डीपीपी नंबर सर नेक्स्ट। यस सर, अगर डायरेक्शन नेगेटिव कंसीडर की तो आ सकता है ना नीचे? तो वो तो आपको स्टार्टिंग से ही कंसीडर करना पड़ेगा ना। पहले तो अगर दोनों आपने में से पॉज एक करेगा हाँ, दो एक में टाइम से में? एक, एक नहीं नहीं ऐसे पूरे स्टोरी में आपको एक ही डायरेक्शन कंसीडर करनी होती है। जैसे अगर आपने इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लिया है ना, तो हमेशा भी ये पूरे क्वेश्चन में पॉजिटिव ही रहेगा, फिर उसको बीच में नहीं बदल सकते। बीच में बदलेंगे तो फिर हमारे आंसर्स गलत हो जाएंगे। तो जो डायरेक्शंस आप चूज करते हो वन टाइम चूज करते हो एक क्वेश्चन में, और उसी को पूरे इंटायर क्वेश्चन में फॉलो करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कुछ और मान सकते हो, चलता है। So don't change during the calculation, otherwise it will lead to a wrong answer. तो आपने पहले इसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहा है इस डायरेक्शन को, तो ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अगर आप इसको पहले नेगेटिव कंसीडर करते हैं तो फिर आपका पूरा ग्राफ नीचे आता है, इंटायर ग्राफ नीचे आता है। नेक्स्ट डीपी इज गोइंग टू बी 4। सो आपके पास डीपीपी 4 होगा, उसके क्या डाउट्स है आप रेडी कर लीजिए। फोर का 7, 8, 13 है। 7, 8, 13। तो हम लोग इन 7 और 8 और 13 के बारे में बात करेंगे। ये आपके सब आपसे हो रहे होंगे, तो ये अच्छी बात है कि आप इस तरह क्वेश्चन डील करना स्टार्ट कर दिए हो। क्वेश्चन नंबर 7, 11, 12 भी है, 14 भी है, तो इसमें हम 11, 12, 14 को भी ऐड कर लेते हैं। सो 13 भी है काउंटेड। क्वेश्चन नंबर 4 भी था, ओके, सो 4 को भी मैं काउंट कर लेता हूँ। आई थिंक 4 मिस हो गया था। 3, 6 भी है, तो 3 और 6 को भी काउंट कर लेते हैं। हाँ, जो भी डाउट हो आप जरूर लिखें और उसको मैं समझाता हूँ, तो आपको एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 is there. If we consider direction as negative, the mirror image should be taken right. Yes. डायरेक्शन आपने जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव ली है उसका मिरर इमेज बना दो आप। अगर एक्स एक्सिस को नेगेटिव किया है तो वाई एक्सिस को मिरर बना लो। जेड एक्सिस को नेगेटिव वाई एक्सिस को नेगेटिव किया है तो एक्स एक्सिस को मिरर बना लो, तो मिरर इमेज बनता है। मैथ्स में ग्राफ बताएंगे सर, तो और भी कई सारे पॉइंट्स बताएंगे, और अभी हम लोग सिर्फ वैल्यू रख करके तो वेरीफाई कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज कि देयर इज अ ट्रेन व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। इसका तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है।
moves with a constant acceleration. Good. तो acceleration constant दे दिया है. For half a minute, that means for 30 seconds. The brakes are then applied and the train comes to rest in 1 minute. तो ब्रेक लगाने के बाद 1 मिनट में ये रेस्ट पर आ जाती है. Find total distance covered. Find maximum speed attained. Find the position where this maximum speed took place. और half of the maximum speed was there. तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. एक अच्छा क्वेश्चन है. आप लोगों ने कर लिया है. गुड. इसको हम लोग कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं. सो हम आपको बोथ वेज बताते हैं. एटलीस्ट 2 वेज. एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा नॉर्मल मेथड. अब दोनों को समझ जाएंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा. जो भी चाहोगे आप उसको यूज कर सकते हो. तो पहले एक पिक्चर बना लेते हैं. ये पिक्चर है लेट्स से. और आपकी ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है t इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 0 से. रेस्ट से वेलोसिटी भी 0 दे दिए. कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगाया गया. कुछ समय तक ये एक्सेलरेट होता रहा. उसकी वेलोसिटी v हो गई. इसके बाद उसको रिटार्ड करा दिया गया. लेट्स से वो a डैश था. ब्रेक लगाने का मतलब रिटार्डेशन. फाइनली यहाँ पे स्टॉप आ गया तो ये फिर से रेस्ट पर आ गया. सो रेस्ट से चला रेस्ट पर आ गया. अब देखो कि इसको ग्राफ से डील करेंगे ना तो बहुत आसान जाने वाला है. सो ये जो टाइम t इक्वल टू 0 था तो ये टाइम कितना रहा होगा? हाफ मिनट. दैट मीन्स 30 सेकेंड तक आपने इसको एक्सेलरेट कराया था. फिर 1 मिनट में स्टॉप होता है. इसका मतलब है कि ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड देन ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट. इसका मतलब ब्रेक 1 मिनट तक लगा हुआ है तो वो 60 सेकेंड और लगा होगा तो ये टोटल 90 सेकेंड हो जाएगा. तो इस तरह से टाइम अपने को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. ये v बीच की स्टोरी है. अब देखोगे यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट हुआ है तो ये v की वैल्यू बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुई होगी. इसके बाद कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है. इसी मैक्सिमम वेलोसिटी को पता करना. लेट्स उसका नाम v नॉट दे देते हैं. u की वैल्यू अपने को 0 दिया गया. अब चाहो तो इनको नाम दे दो ABC लोकेशंस, जिससे हम उनको बुला सके कि कौन सी जर्नी वॉच कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर ये 3 का सोल्यूशन है. लेट्स से हम लोग A से B जर्नी को वॉच करते हैं. जब हम A से B जर्नी को वॉच करेंगे तो हम लोग लिखेंगे देखो अपने को A नहीं बताया उसने लेकिन T बता रखा है और A बता रखा है उसने. A दिया है 2. ओके A दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है. तब तो हम लोग V नॉट को डायरेक्टली निकाल लेंगे. कैसे आ जाएगा? V नॉट इज इक्वल टू U प्लस AT. U इज 0, A इज 2, T इज 30. इसका मतलब वेलोसिटी कितना आ गया? 60 मीटर पर सेकेंड आ गया. मोर ओवर अपने को टोटल डिस्टेंस भी निकालना है तो लेट्स से ये डिस्टेंस x1 है तो x1 भी निकाल सकते हैं. x1 ut प्लस हाफ AD स्क्वायर. ut इज 0, हाफ इज हाफ, a इज 2t स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर. इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये 900 आ जाएगा. इसका तो 900 मीटर चल रहे हैं. तो A से B जर्नी आपकी कंप्लीट होगी. अब आप इसके बाद B से C जर्नी पर आइए. आप A से C डायरेक्टली नहीं कर सकते हो. क्यों? क्योंकि ये रिटर्न हो गया है. रिटार्डेशन लगने लगा है तो फिर इतने में एक्सेलरेशन इतने में रिटार्डेशन है तो अलग अलग पोर्शन को अलग अलग से डील करने का. अब इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगी. ठीक है. और टाइम ड्यूरेशन कितना आएगा? टाइम ड्यूरेशन 60 सेकेंड का आएगा. उसका ध्यान देना अपने को. ये जो डिस्टेंस है लेट्स से x2 है. ये फाइनल वेलोसिटी 0 है तो थर्ड इक्वेशन लगा देंगे. व्हाट द थर्ड इक्वेशन विल से? थर्ड इक्वेशन विल से फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a डैश. a डैश के बारे में बताया कुछ? a डैश के बारे में उसने नहीं बताया. ब्रेक्स आर अप्लाइड देन व्हाट हैपेंस दिस. ठीक है. और इनटू द डिस्टेंस x2. टाइम जरूर अपने को पता है तो हम फर्स्ट इक्वेशन भी लगा देंगे. फाइनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0. इनिशियल वेलोसिटी वाज v डैश v नॉट माइनस a डैश t. v इज इक्वल टू u प्लस at लगाया. t इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम तो यहाँ से a डैश पता चल जाएगा. v नॉट डिवाइड बाई t. v नॉट कितना था? 60. टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक? 60. तो 60 बाई 60 इज इक्वल टू 1. इसका मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन लगा है. समझते हैं? अच्छा अगर ये पता चल गया तो यहाँ से x2 पता चल जाएगा. x2 की वैल्यू कितनी आएगी? इस x2 की वैल्यू आ जाएगी v नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस a डैश. v नॉट वाज 60. स्क्वायर ऑफ दिस 60
डिवाइड बाई 2 टाइम्स a डैश की वैल्यू 1 है, तो 60 के स्क्वायर बाई 2 कर देंगे, सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ से x2 आ गया, एक बार अपने को x2 आ गया तो अपने को पता करना है क्या है, टोटल डिस्टेंस मूव्ड x1 प्लस x2, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार और ट्रेन, v नॉट इज द मैक्सिमम स्पीड 60, तो वो भी आपका आ गया। पोजीशन जहां पर उसकी स्पीड हाफ होगी, तो अब देखो अब इसके बारे में क्या करना है, दो पोजीशन देखना है। यहाँ पर 0 से मैक्सिमम गया तो यहाँ पर एक बार कभी ना कभी v नॉट बाई 2 स्पीड पकड़ा होगा, v नॉट बाई 2, तो कहाँ पर पकड़ा ये समझना है। तो सी पार्ट के लिए आप ऐसा यूज कर सकते हो कि सी पार्ट में दो तरह से डील करोगे, पहले ए से बी जर्नी का निकालोगे, फिर बी से सी जर्नी का निकालोगे। इसमें जब अपने को डिस्टेंस चाहिए, फाइनल वेलोसिटी v नॉट बाई 2 है, तो थर्ड इक्वेशन लगा दो, फाइनल वेलोसिटी इज v नॉट बाई 2 का स्क्वायर, इनिशियल वाज 0, 2 टाइम्स a फॉर एक्सेलरेशन, लेट्स से x1 डैश लोकेशन थी, ये डिस्प्लेसमेंट था, तो ये अपने को x1 डैश वो वैल्यू पता चलेगी जहां पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ हो गई थी, निकल करके आ जाएगा। सिमिलरली आप सी से डी वाले में अप्लाई कर लो कि कहीं ना कहीं फिर से जब डिक्रीज हो रहा होगा तो v नॉट बाई 2 पहुंचा होगा, तो ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये रिटार्डेशन है, डिस्टेंस पता कर लोगे थर्ड इक्वेशन से, तो अपने को सी पार्ट भी जम जाएगा। हाँ, कौन सा स्टेप नहीं समझा वो बोलोगे तो मैं बताता हूँ। आपने बोला कि यू हैवंट अंडरस्टूड द सेकंड स्टेप ऑफ B2C। अच्छा, जब हम लोग B2C सॉल्व कर रहे थे, B2C में तो पहला कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट में हमने थर्ड इक्वेशन लगाई थी, सेकेंड स्टेप में लिखाया गया ये इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन को लगा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक एंटायर जर्नी में, बी से सी में। सी पर वेलोसिटी फाइनल होगी तो फाइनल वेलोसिटी इज 0 क्योंकि रेस्ट पर है। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी जो बी पर था, क्योंकि हमने बी हमारा इनिशियल है, सी फाइनल है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट होगा मैक्सिमम वाला, फिर रिटार्डेशन लगेगा, तो ए को हमने माइनस ए डैश से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि वो रिटार्डेशन है, और टी लगा दिया है। टी कितना होगा, टी होगा टाइम जितना बी से सी में जाने में लगा है, दैट इज 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड, तो टी की वैल्यू 60 हो जाएगी, वी नॉट की वैल्यू 60 है तो ए डैश की वैल्यू 1 हो जाएगी। समझ में आया? फिर इसको सॉल्व करो x2 को, तो x2 निकल करके आएगा। फिर अपने को a से b में मिड वाला कैसे निकालना वो बता, हिंट दे दिया मैंने, और सिमिलरली b से c में भी आप मिड निकाल सकते हो थर्ड इक्वेशन को यूज करके। आप चाहो तो इसको इस तरह से डील कर सकते हो, पूरा ना सॉल्व करके मैं आइडिया जरूर दे सकता कि लेट से इसी पिक्चर, इसी को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ग्राफ में तो ग्राफ कैसा बनता है, कौन सा ग्राफ बनाना चाहेंगे हम, v वर्सेस t, और वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है एक बार चेक करते हैं। उसने बोला है कि पहले 0 से चलता है रेस से, ठीक है, फिर वेलोसिटी एक्सेलरेट होकर के बढ़ती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जब भी एक्सेलरेशन आता है वो स्लोप होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट स्लोप का, यानी स्ट्रेट लाइन जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक पूरा टाइम 1 मिनट नहीं हो, हाफ मिनट नहीं हो जाता, तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इसके बाद फिर रिटार्ड करेगा, ब्रेक लगेगा, और 0 वेलोसिटी तक जाना है, तो रिटार्ड करेगा, ब्रेक लगेगा, तो 0 वेलोसिटी तक जाना है। अब ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद ये टाइम जो आपको दे रहा है, दिस टाइम इज गोइंग टू बी, टाइम कोऑर्डिनेट 30 सेकेंड आएगा, ये 90 सेकेंड पहुंच जाएगा क्योंकि ये 60 ड्यूरेशन है, और ये जो वेलोसिटी है इसको आप v नॉट पकड़ सकते हो, तो ये जो ग्राफ है इस मोशन का ग्राफ हो जाएगा। अब आपसे पूछता है कि आपको और बताता है कि इसका एक्सेलरेशन 2 दिया, एक्सेलरेशन 2 दिया, इसका मतलब ये स्लोप जो है वो अपने को 2 दे रखी है, यानी यहाँ पर अगर थीटा बनाओगे तो tan थीटा की वैल्यू अपने को 2 दे रखी है। आपको जैसे ही tan थीटा की वैल्यू 2 पता चलती है तो इसमें ट्रायंगल में tan थीटा लगा दो, तो उसमें tan थीटा लगाओगे तो आपको ये पता चलेगा वर्टिकल वैल्यू डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल, दैट इज v नॉट बाई 30, तो ऐसे अपने को v नॉट एक लाइन में मिल जाएगा 60, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी जा रही है, 60 जा रही है। डन हो गया। फिर आपसे बोलता है टोटल डिस्टेंस बताइए, तो टोटल डिस्टेंस बताने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जानते हो कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एरिया होता है, और पूरा अपसाइड है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, पॉजिटिव होगा, तो आप इसका एरिया निकालो इस ट्रायंगल का। एक लाइन में एरिया आ जाएगा हाफ बेस, बेस इज 90, और हाइट v नॉट, हाइट ये v नॉट के बराबर है जो कि 60 है,
ये आपको डिस्टेंस डायरेक्टली मिल जाएगी जो इसमें आपने दो पार्ट में कैलकुलेट की थी। फिर इसके बाद में आपसे पूछता है किस टाइम पर इसकी वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे करो, ये v0/2 होगा, मिड पॉइंट पे लेके आओ, लाइन ड्रॉ करो। तो एक टाइम आपको ये चाहिए, दूसरा टाइम आपको ये चाहिए। अब आप क्या कर सकते हो, v0 की वैल्यू बाई 2 करोगे तो ये 30 आ जाएगी। तो ये 30 आ गया, ये tan थीटा आपको पता है, ये टाइम निकाल सकता हूँ। और डिस्टेंस पूछ रहा है तो डायरेक्टली आप फिर एरिया निकाल लोगे तो ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। सिमिलरली इसके लिए भी आप पता कर सकते हो कि ये डिस्टेंस आपको पता चल जाएगी, इसका स्लोप पता करके आप यही पता कर सकते हो कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। फिर आप टोटल एरिया में से इस एरिया को कम कर दोगे। एनीवे इसमें मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, और अगर आपको कितना समझा वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड कर रहा होगा, बट इस चीज को हम इससे रिलेट कर सकते हैं। ओके आपको समझ में आ गया है तो बिग डील है, चलेगा। सो दैट वाज अ क्वेश्चन नंबर 4, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बाय यूजिंग कैलकुलेशन मेथड एज वेल एज ग्राफिकल मेथड। अब देखो ग्राफिकल में हमको कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है जनरली। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से इसकी एक पार्टिकल है, स्टार्ट करता है रेस से, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो जनरली कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस आ रहे हैं। एट अ टाइम t सेकेंड the speed is found to be 100 meter per second and 1 second later the speed became this। एक्सेलरेशन बताना है, डिस्टेंस ट्रेवल बताना, वो सारी कहानी बतानी है। तो इसमें कॉन्सेप्ट्स तो वही सारे आएंगे, बस एप्लीकेशन है। दैट मीन्स वो नए नए वर्ड यूज करेगा, ट्विस्ट करेगा, उसी को पता करना है। तो ऐसी सिचुएशन या कोई और भी सिचुएशन होती है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि पार्टिकल हमारा चल कैसे रहा है। सो लेट्स से कि यहाँ से स्टार्ट किया था, t=0 आपका यहाँ पर हुआ करता था, और ये इनिशियली रेस से स्टार्ट किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया गया है। चलते चलते किसी एक टाइम पर आने के बाद, तो यहाँ पर कहीं एक टाइम आया होगा जिस टाइम को नाम हम t दे रहे हैं, उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी अपने को पता चल गया कितना, 100 मीटर पर सेकेंड। साथ ही साथ अपने को नेक्स्ट सेकेंड के बारे में पता चल गया कि जो नेक्स्ट सेकेंड आ रहा है ये t=t+1। तो ये अगर t=t टाइम था तो अगला टाइम कितना हो जाएगा, t+1। उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी अपने को लेट्स से v1 था तो ये v2 है, v2 की वैल्यू 150 आ गया मीटर पर सेकेंड। फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 150 मीटर पर सेकेंड है। अब आपको इतनी इंफॉर्मेशन पता है, इसके बेसिस पर आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, क्या हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन के बारे में? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होता है। तो अब अपने को पता चल रहा है यस फाइनल वेलोसिटी इज v2, इनिशियल वेलोसिटी इज v1। टाइम का चेंज पता चल रहा है क्या, यस फाइनल टाइम इज t+1 और इनिशियल टाइम इज t। सो 150 माइनस 100 डिवाइड बाई 1 आ जाएगा, दैट मीन्स 50 आ जाएगा। सो हम एक्सेलरेशन के बेसिक डेफिनेशन से बता सकते हैं। फिर आपसे पूछता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग t+1 सेकेंड। t+1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला होगा। अब आप देखो v1 पता चल गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, a की वैल्यू अपने को पता चल गया, तो हम ये पता कर सकते हैं कि ये टाइम कौन सा है। उस टाइम को पता करने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन लगा लो, v1 = 0 प्लस a इंटू टी। t की वैल्यू अपने को मिल जाएगी v1 विच वाज 100 डिवाइड बाई a विच इज 50, दैट मींस 2 सेकेंड। तो जो आप t बोल रहे हो वो बेसिकली 2 सेकेंड की बात कर रहे हो। t+1 मतलब कौन सा सेकेंड, थर्ड सेकेंड। 2+1 थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो थर्ड सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। So what that formula will be, third second वाला, x in third second is going to be is equal to u plus a by 2 2n minus 1। n की जगह 3 रख दीजिए, ये भी आंसर आ जाएगा। कौन सा स्टेप आपको एक्सप्लेन करना है वो आप पूछ सकते हो, अगर आपको समझ में आ गया, मैंने लॉजिक दिया है, कैलकुलेशन भी कुछ कर दिए, कुछ आप कर सकते हो। n की वैल्यू 3 रखो, अगली लाइन में आपको ये आंसर मिल जाएगा।
So whatever the language says, you need to simply plot it, graph, उसको फिर पिक्चर में ड्रॉ करना है, फिर जैसा बोल रहा है वैसा करते जाने का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद नेक्स्ट इज 6 पर आते हैं। ये 6 है, ग्राफिकल। Six says कि for a particle moving along x-axis, the velocity versus time graph have been given. The distance traveled and displacement of the particle बताना है। Also find the average velocity of the particle. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था v वर्सेस t में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। तो आप ये ऊपर वाला एरिया निकालो, एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है और एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, फिर एक ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए आप सभी को ऐड कर दोगे मॉड लगा करके। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप इसको पॉजिटिव ट्रीट करोगे, सो दिस विल बी पॉजिटिव फॉर डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी नेगेटिव फॉर डिस्प्लेसमेंट। सो ऊपर का एरिया कैलकुलेट करने के बाद नीचे का एरिया को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्योंकि वो नेगेटिव है, तो बेसिकली कम हो जाएगा, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसको हम कैसे आपको बता सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं, सपोज कर लीजिए ऊपर का एंटायर एरिया आपको A1 मिला, नीचे का एंटायर एरिया A2 मिला, कैलकुलेशन वाइज एरिया पॉजिटिव नंबर्स मिले, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट को लिखोगे A1 माइनस A2। A1 को नंबर रखना है, A2 को नंबर रखना है, दोनों को सेपरेट कर देना है। डिस्टेंस के लिए क्या बोलोगे, डिस्टेंस इज गोइंग टू बी इक्वल टू A1 प्लस A2, दैट्स द डिफरेंस। पिक्चर में देखोगे तो पहले आगे जा रहा होगा, वेलोसिटी 0 कब हो रही है, इस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो रही है, तो जहां पर वेलोसिटी 0 होती है तो पार्टिकल आपको रिटर्न करता है, पहले इधर गया है फिर रिटर्न किया है। सो रिटर्न किया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अब कम होना स्टार्ट हुआ, इसलिए A2 का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो निगेटिवली जाएगा। डिस्टेंस के लिए जो A2 का कंट्रीब्यूशन आएगा वो पॉजिटिवली जाएगा। देन फिर आपसे पूछता है एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी वर्ड यूज किया उसने, तो डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है 5 और टोटल डिस्प्लेसमेंट आप निकालोगे अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग देख करके करते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। यू विल फाइंड कि इसका हमको ट्राइंगल का एरिया रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा, तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट अपने को कब प्लस करना कब माइनस करना दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है दैट इज 7th क्वेश्चन, नंबर 7 पर आते हैं। It says acceleration of a cart at equal to 0 varies with time as shown there. अच्छा, एक कार जो स्टार्टेड हुई है, सॉरी ये स्टार्ट हुई है t इक्वल टू 0 पे और इसका एक्सेलरेशन टाइम के साथ इस तरह से वेरी करता है, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है। हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स एंड ड्रॉ द पोजीशन वर्सेस टाइम। तो इसने क्या किया, डिस्टेंस के बारे में पूछा है और पोजीशन के बारे में पूछा है, थोड़ा सा डीपर गया। वेलोसिटी पूछता तो हम लोग एरिया से बता देते, एरिया अंडर द ग्राफ इज चेंज इन द वेलोसिटी। फिर देखोगे इसने ग्राफ भी बहुत सिंपल दिया हुआ है, पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, फिर जीरो एक्सेलरेशन है, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की स्टोरी है, बस एक्सेलरेशन बदलता रहता है। इट्स लाइक कि पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, फिर रिटायर्ड होता है, ऐसा बोल सकते हो। रिटायर्ड इसलिए बोल दिया क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में रही होगी इनिशियली जो चली थी। अब आपको क्या करना चाहिए, आपके पास कई सारे ऑप्शन है, आप चाहो तो इसको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में ड्रॉ कर लो, अगर आप ग्राफ के थ्रू जाना चाहते हो। इक्वेशन बना सकते हो अगर इक्वेशन के थ्रू जाना चाहते हो, चॉइस इज योर्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ v वर्सेस t। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा हम लोगों ने ग्राफ कन्वर्ट करना सीखा था, एग्जैक्टली उसी को यहाँ पे कॉपी करना है या उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। इनिशियली जीरो वेलोसिटी थी क्योंकि स्टार्ट करता है तो जीरो से ग्राफ चलेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसको तो स्लोप कांस्टेंट रहेगा। फिर इसके बाद में एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, इसका मतलब स्लोप कुछ ऐसा रहना चाहिए एक्सेलरेशन जीरो के लिए। फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, इसका मतलब स्लोप कुछ ऐसा आना चाहिए। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आ जाएगा। वैल्यूज, ये जो है इनिशियल जीरो तक किस टाइम तक ऐसा चला, वो टाइम हम यहाँ से पता कर सकते हैं 10 सेकेंड तक। फिर ऐसा कब तक चला था, नेक्स्ट टाइम जो अपने को मिल जाएगा वो 20 होगा। फिर लास्ट वाला 30 है, सब 10 में डिवाइडेड है। ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी।
अब ये हो गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब यहाँ से अपने को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर ही लाई कर रहा है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे। अगर कहीं से अपने को ये पता चल जाए कि ये v नॉट कितना है तो सारे आंसर्स आ जाएंगे। आप देखोगे कि इसका जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है, ये थीटा। तो ये जो tan थीटा है ना, वही तो एक्सेलरेशन है, उसकी वैल्यू v नॉट बाई 10 हो जाएगी, क्योंकि ये तो v नॉट है, ये 10 है, राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, tan थीटा स्लोप होता है, स्लोप कितना दिया इसने, 5 दिया हुआ है, तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से v नॉट की वैल्यू पता चल गई, v नॉट कितना आ गया, 50 आ गया, तो ये v नॉट इज 50। ये भी थीटा ही रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव में है तो माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा के बराबर रहा होगा, यानी सिमेट्रिकल है। अब आप क्या करो, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करने का, एरिया अंडर द ग्राफ। तो फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ, दिस एरिया विल बिकम योर आंसर। एरिया विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। क्या इसका एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ट्रेपेजियम है, या फिर दो ट्राइंगल बना लो और एक रेक्टेंगल बना लो। एक ट्राइंगल का एरिया निकाल करके डबल कर लो, क्योंकि दोनों ट्राइंगल बराबर होने वाले हैं। अब देखोगे ये कैलकुलेशन आपकी बहुत आसान पड़ेगी, रादर देन कि आप इसको पहले इतना पोर्शन सॉल्व करो, फिर इतना पोर्शन सॉल्व करो, फिर इतना पोर्शन सॉल्व करो। इसके बाद बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा वो भी मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो जब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ आप बना रहे होगे, तो एग्जैक्टली नहीं बनाना होता है, बट आइडिया लेना होता है कि कैसा दिख रहा है पोजीशन वर्सेस टाइम। सो एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हो हम लोगों ने बात की है। अब देखो इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लीनियरली इंक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी कुछ kt टाइप की है। तो पोजीशन कैसा आएगा, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो टी स्क्वायर वाला टर्म आएगा। टी स्क्वायर का मतलब ये पैराबोलिक आएगा, और पॉजिटिव स्लोप होगा, स्लोप उस वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी स्लोप बढ़ते बढ़ते जाना चाहिए, तो बढ़ती स्लोप का पैराबोलिक ग्राफ बनाना है, बढ़ती स्लोप का पैराबोलिक ग्राफ बनाना है। तो पैराबोला एक ऐसा बन सकता है, एक ऐसा बन सकता है। तो जो हमने पहले बनाया उसमें इनिशियली स्लोप जीरो होगी, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी जीरो जस्टिफाई हो जाएगी। अगर हम ग्राफ ऐसे बनाते हैं, इसको मतलब इनिशियल स्लोप हम इनफाइनाइट बता रहे हैं, वो नहीं चलेगा। तो पहले ग्राफ आप इस तरह से यहाँ तक लेके जाओगे, ये पैराबोला, कब तक, 10 सेकेंड तक। फिर इसके बाद में वेलोसिटी आपकी हो जाती है कैसी, कांस्टेंट, यानी स्लोप कांस्टेंट हो जाना चाहिए, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, इसी में स्ट्रेट लाइन जुड़ जाएगा ऐसा। और ये स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन कब तक चलेगा, 20 सेकेंड तक चलेगा। इसके बाद ये रिटार्ड हो रहा होगा तो पैराबोला अभी भी बनेगा, लेकिन अब ये डाउनवर्ड ओपनिंग होएगा, तो डाउनवर्ड ओपनिंग के लिए ऐसा बना देंगे। तो इस तरह का आपको ग्राफ आ जाएगा। आपको पैरा वाला पोर्शन शायद हार्ड गया हो, बट बाकी स्ट्रेट लाइन वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। पैराबोला के बारे में अगर मेरे को फिर से बोलना हो तो हम ये बोल सकते हैं, देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, तो वेलोसिटी और टाइम में कैसा रिलेशन जा रहा होगा, वेलोसिटी और टाइम में at प्लस b टाइप का रिलेशन जा रहा होगा। तो अगर ये वेलोसिटी होती है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं, आप इसको dr बाई dt या dx बाई dt लिखते हो, फिर इसको इंटीग्रेट करते हो। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो x कैसा बनेगा जाकर के, तो अब देखो x में कुछ t स्क्वायर का टर्म आएगा, कुछ t का टर्म आएगा, यानी पैराबोला आएगा। और जैसे टी स्क्वायर आता है तो पैराबोला होता है, फिर हम नंबर देख लेंगे, पॉजिटिव स्लोप है तो पॉजिटिव ओपनिंग अपवर्ड आएगा, नेगेटिव स्लोप है तो ओपनिंग डाउनवर्ड आएगा, तो ये ओपनिंग अपवर्ड है, ये ओपनिंग डाउनवर्ड है। इस तरह से हम ग्राफ बता सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए होंगे तो ऐसा ग्राफ को आप चूज करोगे। अच्छा, क्वेश्चन था 7, पर्टिकुलरली ग्राफ को ड्रॉ करना और ग्राफ से सॉल्व करना भी, दोनों पॉइंट अगर आपको समझाए तो अपना पर्पस पूरा हो रहा है। टाइम थोड़ा सा कम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बोलता हूँ, उसके बाद आप ग्रुप पे डाल देना कि कौन कौन से आपके डाउट रहते हैं, उनको मैं सॉल्व करके भेज देता हूँ। और अगर आप चाहोगे तो हम लोग एक्स्ट्रा लेक्चर भी संडे को रख सकते हैं, कल चॉइस आपकी है डिस्कशन वाली। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम लोग क्विकली बात कर लेते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब में से सर कुछ क्या लोगों ने आप किया होगा। कल के लेक्चर में काइनेमैटिक्स का रिवीजन ले सकते हो? कल मतलब कल वैसे छुट्टी का दिन है, प्रेपरेशन लीव है, अगर आपको चाहिए तो रख सकते हैं। नेक्स्ट में Okay, we can think about it. Let me complete this 8 first. Question number 8 says,
For a particle moving rectilinearly, that means on a straight line, acceleration as a function of velocity or speed is given to us this. ये acceleration दिया गया. Find the speed as a function of x. Position के साथ बनाना. If the particle is having speed v naught at x equal to 0. तो इसको कैसे डील करना होता है? तो अपने को पता है कि a का जो वैल्यू है that is 8v square. ठीक है. और आपको x पता करना है. तो ध्यान से देखने का की बात क्या है कि अपने को x इन्वॉल्व करना है, v इन्वॉल्व है, a इन्वॉल्व है. तो अपने को एक ही डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी. आपको एक ही डेफिनेशन कई सारी बताई थी, उसमें से एक थी v dv by dx. तो आप a को v dv by dx को चूज करोगे. ये कैसे पता चल रहा? पैरामीटर्स को देख करके. तो इन दोनों को जब आपस में मिक्स करोगे तो अपने को पता चलेगा कुछ ऐसा कि v dv by dx की जो वैल्यू है वो 8v स्क्वायर के बराबर है. इसके बाद आप देखोगे कि अगर हम dv की वैल्यू निकालना चाहें, dv by dx की वैल्यू बेसिकली तो 8v के बराबर आ जाएगी. अब हमको इसको इंटीग्रेट करना होता है. तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद v वाले टर्म से एक साथ रखेंगे, x वाले टर्म से एक साथ रखेंगे. तो ये बनेगा 8 dv अपॉन v इज इक्वल टू 8 dx. अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. लिमिट्स लगाएंगे. जब 0x था तो वेलोसिटी v नॉट थी, जब x की वैल्यू x होगी तो वेलोसिटी v हो जाएगी. तो इस तरह से हम लोग लिमिट डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाते हैं. फिर आपको पता होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन है वो dx अपॉन x है, तो उसका ln में जाता है आंसर. तो ये बनेगा ln v और लिमिट्स रन करेगा v नॉट से v. राइट हैंड साइड में 8 बाहर आ जाएगा, x आएगा और -0 करोगे तो x बचेगा. फर्दर आगे बढ़ते हैं. जब फर्दर आगे बढ़ोगे तो इसमें लिमिट लगाओगे, एक बार ln v आएगा, एक बार ln v नॉट आएगा, इज इक्वल टू 8x. फिर आप जानते हो कि ln में इस तरह का जब रिलेशन होता है तो उसको हम डिवीजन में कन्वर्ट कर लेते हैं. ln v या डिवाइड बाई v नॉट आ जाएगा, इसकी वैल्यू 8x हो जाएगी. आपको ये भी पता होगा अगर इधर ln है तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो e की पावर पे चला जाता है. सो v डिवाइड बाई v नॉट का जो वैल्यू आने वाला है, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी लाइक एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर 8x. फिर यहाँ से अपने को v पता करना है तो v की वैल्यू आ जाएगी v नॉट टाइम्स e रेज़ टू पावर 8x. आपसे यही पूछ रहा था वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन बताइए और स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन बताइए. आपने बता दिया. दिस विल बिकम योर आंसर. किसी का आंसर आया था? Anybody was able to solve this to get this answer? I just want to know, I wanted to see कि क्या आप इस तरह के कैलकुलेशन कर पाते हो? Okay, Ved Narayan, you were able to. So बाकी लोग भी कर सकते हैं. एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, फिर इसको इंटीग्रेट करना है. आइडिया वही है. ओके, अब कई लोगों ने कर लिया, मने ने भी किया, तिरुपति ने भी. बाकी लोग भी आप देखोगे आप कर सकते हो. जस्ट फॉलो इट, इट विल बी एबल डूएबल. बहुत सारी चीजें लेकिन याद रखनी है जो आपने लर्न करी है. क्या याद रखना है कि डेफिनेशन, पहले तो आपको डेफिनेशन, राइट डेफिनेशन चूज करनी है, फिर उसको रख करके सिंप्लीफाई करना है, फिर रियलाइज करना है कि इंटीग्रेशन बन सकता है, फिर वेरिएबल्स को सेग्रीगेट करना है, फिर इंटीग्रेशन में प्रॉपर लिमिट्स यूज करनी है, फिर इंटीग्रेशन को परफॉर्म भी करना है, फिर थोड़ी सी मैथमेटिक्स है उसको भी हैंडल करनी है. अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा. ओके, आपका टाइम हो गया है और कुछ क्वेश्चंस अभी बाकी रह गए हैं. क्वेश्चंस एक क्वेश्चन और पिक कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो. 11 को एटलीस्ट कुछ आइडिया दे सकते हैं. थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, फिर भी मैं पढ़ के बोल देता हूँ, फिर इसके बाद आगे बात कर लेंगे. फिगर शोज 4 पास along which object moves from a starting point on a final point. तो ये 1 से ऐसा जाता है. ये कौन से पाथ है? आई डोंट नो. लेट्स से आगे पढ़ते हैं क्या बोलता है. पार्टिकल इज मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ऑल इन द सेम टाइम पर है. द पास ओवर अ grid of equally spaced straight lines. Rank the paths according to average velocity of the object, average speed of the object, greatest first.
तो बोलता है कि 4 पास आपको दिखाए गए हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पे चलता है, सेम पॉइंट से चलता है, फाइनल पॉइंट तक पहुंचता है और इनके बीच का डिस्टेंसेस वगैरह वो सेम दिया गया, गैप बराबर दिया गया है। तो अपने को सेम टाइम पे चल रहा है, सभी सेम टाइम पे चले गए, ठीक है। तो सबके लिए टाइम बराबर है। किसका डिस्टेंस ज्यादा होगा? जिसका डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी पता करनी है, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो बोलोगे एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। टाइम सब में बराबर लगा हुआ है, किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उसके लिए एवरेज वेलोसिटी ज्यादा होगी। और अब देखोगे जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट का डिस्प्लेसमेंट केवल एक डिवीजन के बराबर आ रहा है, सेकंड का डिस्प्लेसमेंट भी एक डिवीजन के बराबर आ रहा है, तो इन दोनों का बराबर आएगा। थर्ड का भी डिस्प्लेसमेंट एक डिवीजन के बराबर आ रहा है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड का सभी का एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा। और फोर्थ का अगर आपसे ध्यान से देखोगे, फोर्थ का भी एक ही डिवीजन के बराबर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का। इसका मतलब सबकी एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। फिर एवरेज स्पीड के बारे में बात कर रहा है। स्पीड के लिए अपने को पाथ लेंथ देखनी होती है, तो इसमें आप काउंट करोगे 1 2 3, ये 3 डिवीजन के बराबर होगा, ये 1 2 3 3 डिवीजन के बराबर होगा, 3 केवल 1 के बराबर होगा, ये 1 2 3 के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी होगा। तो फोर्थ का एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा होगा, 3 का सबसे कम होगा, 1 2 का बराबर होगा। तो ये बेसिकली आपको डिस्टेंसेस मेजर करनी है और डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है, उसके बाद डेफिनेशन लगा करके उनको रैंक कर देना है। तो ये आप कर लोगे। आपने बोला हाउ एल एन एक्स केम, एल एन एक्स कैसे आया? वो इसका इंटीग्रेशन होता है, आपको एक इंटीग्रेशन पढ़ाया गया, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, आप ध्यान से कभी ऑब्जर्व करो अपने नोट्स को, तो उसमें मिल जाएगा। ओके, इसके आगे अगर मैं बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा लेट हो सकता है, और आपका अगला क्लास भी है, मेरा भी है। सो कल के लिए क्या करना है? डू यू वांट एन एक्स्ट्रा लेक्चर? इफ यू डू लेट मी नो, so we can arrange. And if we are going to have, what do you want to have in this lecture, that lecture discussion of these DPPs, or what? Well, it's totally optional as per your choice. आपके ओपिनियन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जैसे चाहोगे, क्योंकि आपको लर्न करना है, इतना बेसिक इम्पोर्टेंट है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। एक्स्ट्रा के लिए आप जितना चाहेंगे वो। यू कैन पुट अ पोल ऑन टीम्स। ओके, ठीक है, तो टीम्स में पोल कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए अपने को अरेंज करना पड़ेगा। This cursor is not working. Anyway, आप ग्रुप पे भी बता सकते हो, हम लोग ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे, और फिर जैसा आप लोग बोलेंगे उसी हिसाब से हम लोग अनाउंस कर लेंगे। सो फर्स्ट यू कंप्लीट योर लेक्चर्स, उसके बाद आफ्टरनून पर मैं ग्रुप पे मैसेज डालता हूँ, वहां पर आप बात कर लेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर कल लेक्चर होगा तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बोलता, अदरवाइज नेक्स्ट वीक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू देन।